वेलकम टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रुक्मणी प्रकाशन के लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका के टेस्ट सीरीज की, और उसको हम लगा रहे थे। इसमें हिंदी प्लस जीएस के 50 क्वेश्चन को हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, 50 क्वेश्चन दोनों, जिसमें हिंदी के 25 क्वेश्चन और जीएस के 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो उसके बारे में हम देखें। सबसे पहले हम हिंदी के बारे में बात करेंगे, इसके बाद जीएस के 25 क्वेश्चन को देखेंगे और उससे संबंधित जितने भी पॉइंट बनेंगे उसको भी बात करेंगे। और रुक्मणी प्रकाशन के जो ग्रामीण समाज का ये जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज था, इसका 30 प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज वो टोटल हो चुका है। उसका प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग वहाँ से जाकर उसको भी ग्रामीण समाज का देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उसी का नेक्स्ट पार्ट, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज नंबर 8। इसके पहले 7 प्रैक्टिस टेस्ट हो चुका है जीएस और हिंदी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 8 और देखते हैं किस तरीके से इसमें क्वेश्चन रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन है हिंदी का कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, डैश ही बादल छाए मोर नाचने लगा। इसमें बताना है कि इस खाली स्थान पर क्या होगा, जैसे कि मोर नाचने लगा, उसके वाक्य शुद्ध रूप से बैठ जाएं। तो अगर हम बात करें इसके वाक्य की, तो देखिए इसमें जब होता है कि जब किसी एक घटना के होने के कारण दूसरी घटना भी साथ साथ होती है, तो पहले घटना के साथ जैसे का प्रयोग किया जाता है। जैसे का प्रयोग जो कि ए पार्ट में दिया गया है, जैसे। ठीक है, तो इस टाइप के घटना में जो है जैसे का प्रयोग किया जाए, जैसे शब्द यहाँ पर फिल किया जाए, जैसे ही बादल छाए मोर नाचने लगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, जैसे कि अपनी आय में से भावी जीवन के लिए कुछ अंश बचाकर रखनी बचत कहलाता है। ये इसमें से बताना कि कौन से भाग में त्रुटि है। अब देखिए कौन से भाग में त्रुटि है ये कैसे जानेंगे, तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है, कुछ अंश बचाकर रखनी ये गलत है, या फिर भावी जीवन के लिए ये गलत है, या फिर अपनी आय में से ये गलत है, या फिर बचत कहलाता है ये गलत है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। कुछ अंश बचाकर रखनी जो लिखा है ये गलत है। ठीक है, यानी कि यहाँ इस पार्ट में गलत है, रखनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो कहा जाएगा अगर इसका शुद्ध रूप तो हो जाएगा अंश के कारण रखना, प्रयोग शुद्ध रूप इसका माना जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में बताना है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का कौन सा इसमें चयन किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, चारों ओर रंग ही रंग डैश हो गए। इसमें से बताना है कि इसमें क्या भर देंगे जिससे कि वाक्य जो है पूर्ण हो जाए। तो चलिए देखिए ऑप्शन में दिया गया है बौखला, बिखर, मुरझा या फिर भाग। अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें हम जो है बी पार्ट अगर भर देंगे, बिखर गए, चारों ओर रंग ही रंग बिखर गए। रंग बिखरता है, इसलिए देखिए शुद्ध रूप से और पूर्ण रूप से ये बन रहा है बिखर अगर भर देते हैं। ठीक है, तो रंग के साथ बिखेरना शब्द का प्रयोग हमेशा किया जाता है, जिसके साथ अगर अर्थ की बात करेंगे तो रंग का पसरना या फैलना होता है। तो शुद्ध रूप से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसान हल यहाँ भरना है, क्या भरना है, खेत की ओर जा रहा है। तो किसान हल खेत की ओर जा रहा है, बीच में भरना है, तोड़कर, लेकर, मार कर या धक्का देकर। तो हल जो है ना तोड़ कर ले जाएगा, ना मार कर ले जाएगा, ना धक्का देकर ले जाएगा। तो किसान किसको लेकर जा रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट से हो जाएगा, लेकर। किसान जो है हल को लेकर जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो ये स्पष्ट करता है उसका अर्थ, किसका अर्थ इस मुहावरे का जो दिया गया छाती पर मूंग दलना। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा। अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा, छाती पर मूंग दलना का अर्थ होता है किसी के निकट रहकर कष्ट देना। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, किसी के निकट रहकर जो है कष्ट देना, इसका आंसर सही बैठता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में जो है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है, आदर्श बालक सुबह उठकर अपनी माता पिता को प्रणाम करते हैं। इसमें जो अपनी माता पिता ये जो है इसी को हमें जो है चेंज करना है या प्रतिस्थापित करना है, ये भी यही रेखांकित शब्द है। ठीक है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसमें ए पार्ट से हो जाएगा, अपनी की जगह अपने होता है। ठीक है, माता पिता में अपने हो जाएगा, अपने माता पिता को। ठीक है, अपनी के स्थान पर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि हमें जमीन आसमान एक करने का अर्थ क्या होगा ये बताना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर की बात करेंगे तो जमीन आसमान का एक करने का अर्थ होता है बहुत अधिक परिश्रम करना। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट से हो जाएगा, बहुत अधिक परिश्रम करना इसका आंसर होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है इनमें से। तो देखिए तटस्थ शब्द के लिए सही वर्तनी कौन सा होगा इसमें बताना है। तो अगर हम ऑप्शन ए को देखते हैं तो ये सही रूप से लिखा हुआ है, ठीक है, ये पार्ट ही इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। दादाजी मोटियाँ रोटियाँ नहीं खाते, ठीक है, इसमें बताना है कि मोटियाँ की जगह पे हम क्या लिखते हैं जिससे कि ये शुद्ध रूप से वाक्य हो जाए, ठीक है। तो आंसर की बात करेंगे तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट सी हो जाएगा। मोटियाँ की जगह पर मोटी रोटियाँ होता है, ठीक है। मोटी शब्द विशेषण है जिसका बहुवचन जो है नहीं बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पे मोटियाँ जो कहना होगा वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या होगा, दादाजी मोटी रोटियाँ नहीं खाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। व्यक्ति को अपना जीवन सफल बनाने के लिए आशा पर सहारा लेना चाहिए, ठीक है, इसमें से बताना आशा पर सहारा की जगह पे क्या लिख दें जिससे कि शुद्ध रूप से वाक्य हो जाए। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आशा का सहारा होता है, आशा पर सहारा नहीं होता। शुद्ध रूप से इससे क्या होता है, आशा पर सहारा ना होकर आशा का सहारा होता है, क्योंकि आशा जो है एक पुल्लिंग शब्द है और इसलिए यहाँ पर के स्थान पर का उपयोग किया जाएगा। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विलोम बताना है। विलोम शब्द क्या होगा, स्थूल का विलोम क्या होता है। तो स्थूल का विलोम होता है, स्थूल का अर्थ की बात करेंगे तो मोटा या बड़ा होता है, ठीक है। इसका विलोम क्या हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट से हो जाएगा, सूक्ष्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। वाक्यांश है जो कुछ ना जानता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो कुछ ना जानता हो उसको क्या कहेंगे, अज्ञ। जो कुछ ना जानता हो उसको क्या कहेंगे, अज्ञ। अज्ञ मिस वो उसको कुछ नहीं पता है, ठीक है। अज्ञ का अर्थ क्या होता है, कुछ भी नहीं जानने वाला। अब मर्मज्ञ क्या क्या अर्थ होता है, तो मर्मज्ञ का अर्थ होता है विद्वान, ठीक है। मर्मज्ञ क्या क्या अर्थ होता है, विद्वान होता है मर्मज्ञ का अर्थ, ठीक है। इसके बाद सर्वज्ञ क्या अर्थ क्या होता है, तो सर्वज्ञ क्या अर्थ होता है, सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला, ठीक है। सर्वज्ञ का क्या अर्थ होता है, सब कुछ जानने वाला। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। अल्पज्ञ क्या होता है, तो अल्पज्ञ का अर्थ होता है कम जानने वाला, ठीक है। अल्पज्ञ का क्या अर्थ होता है, कम जानने वाला। जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहेंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कुछ न जानता हो उसे हम क्या कहेंगे, अज्ञ कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनना है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द चुनना है किसका, गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये बताना है। तो चलिए बताइए, इसी में ऑप्शन दिया गया है, भागीरथी ऑप्शन है, इसके बाद तटनी है, फिर नदी है, फिर जो है यमुना है, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा, गंगा का पर्यायवाची। तो गंगा के पर्यायवाची की बात करें तो इसमें भागीरथी जो है यह आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए, इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, भागीरथी इसका आंसर होता है, ठीक है। भागीरथी क्या होता है, गंगा का पर्यायवाची होता है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं गंगा का पर्यायवाची की, तो मंदाकिनी होता है, जाह्नवी होता है, सुर सरिता होता है, ये सारे जो है भागीरथी के अंतर्गत आते हैं, गंगा के जो है पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। जीवन का विलोम शब्द क्या होगा, जीवन का विलोम शब्द क्या होता है, जीवन का विलोम शब्द मृत्यु होता है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, मृत्यु, ठीक है। मृत्यु जो होता है वो जीवन का विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। इसमें क्या होगा, जो मास में एक बार होता है, जो मास में एक बार होता है उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, तो जो मास में एक बार होता है उसको हम क्या कहते हैं, मासिक, मासिक कहा जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, मासिक, ठीक है। वार्षिक का अर्थ होता है वर्ष में एक बार होने वाला, पाक्षिक का अर्थ होता है 15 दिन में एक बार होने वाला, साप्ताहिक का अर्थ होता है सप्ताह में एक बार होने वाला। तो इस तरीके से इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करना है। अब इसमें प्रियदर्शी बताना है कौन सही रूप से लिखा हुआ है। तो प्रियदर्शी की बात करें तो इसमें जो सी पार्ट लिखा हुआ है प्रियदर्शी, ये सही रूप से लिखा हुआ है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगियों में कभी सार्थक कार्य नहीं कर सकता। इसमें बताना है कि किस भाग में त्रुटि है, किस भाग जो कौन सा भाग गलत है, ठीक है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो जिंदगियों में कभी, यह गलत है, ठीक है। ये पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। जब जिंदगी जो है एक संज्ञा शब्द है और उसका प्रयोग व्यापक अर्थ में हो रहा होता है तो उसका बहुवचन नहीं बनाया जाता है, ठीक है। इसी कारण जो है इस स्थान पर जिंदगियों के बदले जिंदगी शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर सही रहता। तो यहाँ पे इसमें कहाँ त्रुटि है, तो ये पार्ट में त्रुटि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
दिए गए शब्द समूहों का एक शब्द ज्ञात करना है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को एक शब्द में कहा जाता है अंतेवासी। अंतेवासी, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, अंतेवासी। अंतेवासी कहा जाता है, ठीक है। अब अनुकरणीय जो होता है वो अनुकरण करने योग्य जो होता है उसको क्या कहते हैं? अनुकरणीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना। मैं डैश को परेशान नहीं करूंगा। मैं किसको परेशान नहीं करूंगा ये बताना, इसमें क्या शुद्ध रूप से आंसर होगा। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा किसी। मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा, ठीक है। इसमें किसी हो जाएगा, मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा, ठीक है। खाली स्थान जो है उसके बाद को और नहीं के आधार पर जो है किसी का प्रयोग कर सकते हैं इसमें, और नकारात्मक वाक्यों में किसी का प्रयोग करना ही चाहिए, ठीक है। नहीं है तो इसलिए किसी का प्रयोग उचित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 22 तक एक गद्यांश दिया गया है और गद्यांश को पढ़ के उसका आंसर बताना है 20 और 21 और 22 का क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें देखिए दिया गया हिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन का इबादत कर कुर्तापुर इस तरीके से दिए गए, तो आप लोग इसको पढ़ लेते हैं। अब इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है यह बताना है। जो उपयुक्त गद्यांश दिया गया उसको पढ़ने के बाद उसका शीर्षक क्या होगा ये बताना है। तो अगर हम गद्यांश के शीर्षक की बात करेंगे तो इसमें अहिंसा के बारे में अधिकतर चीज़ें बताई गई हैं, तो आंसर इसका अहिंसा का मार्ग हो जाएगा। इसका उपयुक्त शीर्षक क्या बन जाएगा? अहिंसा का मार्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है कि डैश, इसमें बताना कि आगे इस गद्यांश के अनुसार इसका आंसर क्या होगा। तो अगर हम गद्यांश की बात करें तो अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट इसका सही हो जाएगा इस गद्यांश के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 22 है, निर्भयता आदि गुणों के सीखने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो अगर हम आवश्यक की बात करें इस गद्यांश के अनुसार तो बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास सीखना जरूरी है, आवश्यक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। नीचे दिए गए वर्ग में से जो है तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। बांझ, पुण्य, खीर और सूत में से बताना है कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द की बात करें तो इसमें जो पुण्य है, पुण्य ये जो है ये तत्सम शब्द है। आंसर इसका जो हो जाएगा वो बी पार्ट से हो जाएगा, पुण्य। इसका तद्भुत शब्द होता है पुण्य, ठीक है। पु और आधा न और या होता है इसका तत्सम शब्द, ठीक है, सॉरी तद्भुत शब्द। दिए गए उपयुक्त विकल्पों में से बताना है वीरपुत्र में कौन सा समास है ये बताना है। तो वीरपुत्र में कौन सा समास है? वीरपुत्र में कौन सा समास होता है? वीरपुत्र में तत्पुरुष समास होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये पार्ट से हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। वह समास जिसमें उत्तर पद जो है प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद जो है गौड़ होता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थाई क्या है? स्थाई क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण है, विभक्ति। तो स्थाई जो है वो एक प्रकार का विशेषण है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, विशेषण। स्थाई एक शब्द जो है वो विशेषण है क्योंकि इससे क्या होता है? स्थायित्व का बोध होता है, ठीक है। तो ये रहा 25 क्वेश्चन हिंदी का। आप देखते हैं जनरल जीके का जो है 25 क्वेश्चन। तो इसमें अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलन नहीं है ये बताना है, ठीक है। इसमें से बताना है कि कौन सा एक गलत है। चलिए अगला ऑप्शन ये है पिट्स इंडिया एक्ट, वारन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन और इल्बर्ट बिल रिपन। इसमें से बताना कौन सा गलत है। तो गलत आंसर की बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन दिया गया है, ये गलत है, ठीक है। ये कर्जन सुमेर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था ये 1878 में आया था और ये लॉर्ड लिटन के समय आया था, ठीक है, लिटन के समय आया था। तो इस तरीके से इसमें जो है कर्जन दिया गया तो ये गलत हो जाएगा, इसका सी पार्ट ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? देसी भाषाओं में जो निकलने वाले समाचार पत्र थे रातों रात जो है इसे बंगाल से समाचार पत्र थे उसमें जो है कठोर सेंसर लगा दिया गया, ठीक है। इस एक्ट को जो है मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहा गया और इस एक्ट से बचने के लिए जो है अमृत बाजार समाचार पत्र जो था एक वो रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में छपने लगा था। लिटन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का द्वारा जो है भारत में राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार को रोकने का प्रयास किया गया था। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 में आया था। 1784 में क्या आया था? पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ठीक है। और इल्बर्ट बिल जो है वो 1884 में आया था, 1884 में आया था, ठीक है। तो ये बात हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीता रहस्य नामक पुस्तक जो है नामक ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया ये बताना। तो गीता रहस्य जो है ग्रंथ है ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है, रचित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट से हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है।
इन्हें लोकमान्य भी कहा जाता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने जो है गीता रहस्य पुस्तक मांडले जेल में लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने जो है मराठा और केसरी समाचार पत्र भी निकाला था। ठीक है, मराठा जो है समाचार पत्र अंग्रेजी में निकलता था और केसरी समाचार पत्र जो है मराठी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले की पुस्तक का नाम था द नेशन। द नेशन पुस्तक जो है गोपाल कृष्ण गोखले की पुस्तक का नाम है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है बॉम्बे में गणेश पूजा भी स्टार्ट करवाया था सर्वप्रथम इन्होंने ही। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की बात करें तो वो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये बातें हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसी ने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? इसमें से बताना है आंसर क्या होगा। तो आंसर की बात करेंगे तो हजरत मोहानी जी द्वारा रखा गया था। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस का अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन जो होता हजरत मोहानी ने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था। हजरत मोहानी जो है कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखने वाले जो थे वो प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1931 के कांग्रेस का अधिवेशन कराची में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार जो है संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी संकट का संबंध जो है सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। और 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी यानी कि मध्य प्रदेश में जगह पड़ता है, वहां पर सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में दोबारा हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस कार्यकारिणी परिषद में मतभेद होने के कारण यह त्याग पत्र दे दिया और सुभाष चंद्र बोस जो है अग्रगामी पार्टी यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना 1939 में किया था त्याग पत्र देने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहते थे। इनका नारा था सुभाष चंद्र बोस जी का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद दिल्ली चलो, इनका ये सारा नारा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को निम्न में से क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को निम्न में से जो है बग कहा जाता है। ठीक है, बग जो होता है वो कंप्यूटर आंकड़ों में अगर गलती होती है तो उसको बग कहते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। बाइट संगणन अथवा दूर संचार में सूचना की इकाई होता है और यह जो है 8 बिट से मिलकर बना होता है, यानी कि एक बाइट बराबर कितना होता है? 8 बिट। ठीक है, और कंप्यूटर के जनक की बात करें तो चार्ल्स बेबेज होते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर में जो प्रयोग होने वाला चिप है वो अर्धचालक पदार्थ का बना होता है और ये सिलिकॉन धातु का बना होता है। ठीक है, बिट के केवल 2 मान संभव, 0 और 1। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेल का ईएमएफ है क्या? एक सेल का ईएमएफ जो होता है वो क्या है? तो एक सेल का ईएमएफ जो होता है वो एक अदिश राशि होता है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, अदिश राशि। सेल द्वारा एक कूलाम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में एक पूर्ण चक्कर लगाने हैं तो सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ, ठीक है, शॉर्ट में कहा जाता है, कहते हैं। ईएमएफ का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, वोल्ट। ईएमएफ का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोलक की कालावधि कितना होती है? कितना होता है या किस पर निर्भर करता है ये बताना। तो लोलक की कालावधि जो होती है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, लंबाई पर निर्भर होती है। ठीक है, अब यदि डोरी की प्रभावी लंबाई L हो और गुरुत्वीय त्वरण G हो तो सरल लोलक का आवर्तकाल जो होता है T बराबर 2π√L/G होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है L पर निर्भर करता है। अगर L लंबाई बढ़ेगी तो कालावधि जो है बढ़ जाता है और अगर लंबाई घटेगी तो कालावधि जो है वो घट जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके कुछ पॉइंट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है और परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक किसको कहते हैं? तो जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो। समस्थानिकों में जो है परमाणु संख्या समान होते हैं और परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी आपको जानना है डिफरेंस।
ठीक है। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व जो है वो कौन सा है, वो पोलोनियम है। पोलोनियम जो है सबसे अधिक परमाणु क्रमांक वाला या समस्थानिक वाला तत्व है, ठीक है। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्या के परमाणुओं को क्या कहा जाता है, समभारिक कहा जाता है। तो समभारिक विज्ञान करना, समभारिक में जो है परमाणु भार बराबर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शराब पीकर वाहन के चालक जो है श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस का क्या इस्तेमाल करती है, ये बताना है, ठीक है। तो जो यातायात पुलिस जो इस्तेमाल करती है उसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण जो है नारंगी रंग का होता है। जब एथाइल अल्कोहल का प्रभाव में आता है तो ये ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग हरा हो जाता है और यह रंग परिवर्तन शराबी के बारे में स्पष्ट बता देता है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ओरियोसाइनाइड का प्रयोग जो है विद्युत अपघट्ट के रूप में किया जाता है, ठीक है। ऑरिक क्लोराइड का उपयोग जो है सर्प विषरोधी सुई बनाने में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजिनाइज किया जाता है। किस विधि से, कैसे किया जाता है, ये बताना है। तो दूध को जो है अगर हम बात करें तो निम्न विधि से एक रूप, तो कौन सी विधि अपनाए, तो इसको केवल उबाला जाता है तो होमोजिनाइज हो जाता है, ठीक है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। दूध को उबालकर एक रूप यानी कि होमोजिनाइज किया जाता है। होमोजिनाइजेशन में वसा के कणों को छोटे छोटे कणों में जो है तोड़ दिया जाता है। दूध प्रोटीन और राइबोफ्लोविन यानी कि विटामिन B2 युक्त होता है और इसके अलावा इसमें विटामिन ए डी के ई ये सारे विटामिन पाए जाते हैं, सहित जो है फास्फोरस भी पाया जाता है इसमें। इसके बाद इसमें मैग्नीशियम भी होता है, इसमें आयोडीन भी होता है और इसके बाद इसमें कई खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। ये वसा और ऊर्जा से भरपूर होता है दूध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित उद्भव की व्याख्या करता है। किसके उद्भव की व्याख्या करता है, तो बिग बैंग सिद्धांत जो है वो ब्रह्मांड के उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। और ये किसके द्वारा प्रथम बार प्रतिपादित किया गया था, तो वो थे जॉर्ज लेमेंटेयर। उन्होंने जो है सर्वप्रथम बिग बैंग थ्योरी दी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित नहीं, इसमें से बताना कौन सुमेलित नहीं। रावत भाटा गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, कुंडलकुरम तमिलनाडु। तो रावत तो भाटा की बात करें तो ये गुजरात में नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट ही सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो है अपने अपने प्रदेश में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में, कुंडलकुलम जो है तमिलनाडु में। रावत भाटा कहाँ पर है, रावत भाटा जो है ये राजस्थान राज्य में है, ठीक है। रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान राज्य में है, ठीक है। और गुजरात के काकरापारा में जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये सारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र नाम है। तो गुजरात में कौन सा है, काकरापारा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो है बांग्लादेश स्थापित हुआ था, तो वो हुआ था दिसंबर 1971 में संघर्ष हुआ था, उसी के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ था, ठीक है। तो युद्ध की शुरुआत हुई थी 3 दिसंबर 1971 को और 16 दिसंबर 1971 को जो है बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में गठित हुआ। बांग्लादेश अलग राष्ट्र बनने से पूर्व जो है पाकिस्तान का हिस्सा रहा करता था, ठीक है। मार्च 1971 में बांग्लादेश ने जो है पाकिस्तान सरकार की उपेक्षाओं के कारण स्वयं को एक अलग राष्ट्र के रूप में गठित करने की घोषणा की थी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैप्चा क्या है, कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, इसको बताना है कि क्या है ये। तो कैप्चा ये जो होता है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। तो इसका आंसर ए पार्ट से ही हो जाएगा। मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है कैप्चा, ठीक है। कैप्चा की बात करें तो कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन्स अपार्ट, इसको सबसे पहले याहू कंपनी ने इस्तेमाल किया था। और इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्ट ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार क्या होगा, तो उसका भार जब होता है अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ेगा तब उसको प्रतिगामी कर कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ है, बिम्स्टेक का सचिवालय बताना है कहाँ पर है। तो बिम्स्टेक का सचिवालय की बात करें तो ढाका बांग्लादेश में है, ठीक है।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका जो है सचिवालय स्थित है बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक का अर्थ की बात करें तो वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म बनता है। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, इसकी स्थापना किया गया था। इसमें टोटल 7 सदस्य देश हैं और इसमें जो है 7 सदस्य देश की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी डैश मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी? तो ये आता है स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो आता है वो मौलिक जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी के आता है। ठीक है, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है 4 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 का उल्लेख स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 तरीके के स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध संरक्षण का प्रावधान है। 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारत में संविधान के मूल मौलिक अधिकार की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक टोटल मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्राधिकरण अथवा प्राधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? तो वो होता है भारत का चुनाव आयोग। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट से हो जाएगा। भारत का चुनाव आयोग जो है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो वो होता है। ठीक है, संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक 329 तक जो है निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। धौलाधर तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियां कहाँ पर अवस्थित हैं? तो धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां जो है लघु हिमालय में स्थित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट से हो जाएगा, लघु हिमालय। ठीक है, इसकी चौड़ाई 80 से लेकर 100 किलोमीटर तथा ऊंचाई 1800 मीटर से लेकर 3000 मीटर के बीच में है। पीर पंजाल श्रृंखला जो है सबसे लंबी है और इसके मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। लघु मध्य हिमालय में जो है पीर पंजाल एवं बनिहाल दर्रा जो है पाया जाता है। जम्मू श्रीनगर मार्ग जो है और जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है? चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, सिराको सहारा मरुस्थल, ब्लिजर्ड अफ्रीका या खमसिन मिस्र। इसमें बताना कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ब्लिजर्ड जो अफ्रीका दिया गया है ये गलत है, यही हमें बताना था। ब्लिजर्ड अर्थात बर्फानी तूफान जो कि अफ्रीका में आता है, गलत है। ब्लिजर्ड ज़्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा कई बार रूस एवं कनाडा में भी आता है। तो इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर कितना होगा ये बताना है। तो अगर 90 डिग्री का अंतर आता है तो ऐसी स्थिति में दोनों स्थानों के बीच का अंतर जो होगा समयांतर वो 6 घंटे का समय का अंतर होगा। ठीक है, गोलाकार होने का कारण जो है पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, 360 डिग्री कितने घंटे में घूमती है? 24 घंटे में, यह आपको पता ही होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब प्रश्न के अंतर बात करें तो 90 डिग्री का देशांतर का अंतर है तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 90 गुणे 4 बराबर 360/60 बराबर 6 घंटे का अंतर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ निकालने का फार्मूला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य जो है सतपुरा श्रेणी स्थित है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, सतपुरा श्रेणी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है एम्स्टर्डम में। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट से हो जाएगा, एम्स्टर्डम। लास्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फार्मूला लिखने हेतु डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो फार्मूला लिखने के लिए बराबर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आंसर इसका जो है डी पार्ट हो जाएगा, बराबर। ठीक है, तो ये था कुछ क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जिसका डिस्कशन किया गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।